अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर और चैप्टर 6 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.2 और क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ फ्रॉम द लाइन 2x + 3y = 13 बाय द सर्कल x² + y² = 26। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है और एक क्वाड्रेटिक दी हुई है। हमने करना क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है? लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है स्टूडेंट्स? लेंथ ऑफ कॉर्ड ये है कि हमारे पास ये एक सर्कल है और इस सर्कल में लेंथ ऑफ कॉर्ड कहीं भी ले लें, सपोज कि हम यहां ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई लाइन है, इसको आप P1 रख लें, इसको आप P2 रख लें, तो ये हमारे पास ये यहां से लेकर इस पॉइंट तक P1 P2 इन दोनों पॉइंट तक जो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, P1 P2 की ये लेंथ ऑफ कॉर्ड हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसको कहते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड P1 P2। ये जो 2 पॉइंट्स पे ना बाउंड्री पे कहीं भी 2 पॉइंट्स पे सर्कल की लाइन कट कर रही होती है इनर कॉर्ड में, सर्कल के अंदर, तो वो हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड है। अगर सेंटर में से कोई लाइन पास हो रही है वो डायमीटर होती है, जो सेंटर के अलावा लाइन पास हो रही है और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है तो वो हमारे पास कॉर्ड होती है। अब देखिए इसमें अब हम इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ये कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है तो फिर हमें ये दो पॉइंट्स हमें जरूरत है, ये P1 और P2, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स आएंगे, फिर हम इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा के P1 P2 की लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट्स किस तरह निकलेंगे, एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक है। लीनियर से हम वैल्यू निकालते हैं और क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब लेते हैं इक्वेशन, हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है, बेशक आप इनको नेम दे दें कि इक्वेशन 1 कह दें, इक्वेशन 2 कह दें। और इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 है जो गिवन लाइंस और गिवन लाइंस क्या है हमारे पास, गिवन लाइंस हैं 2x 3y = 13, इसे आप इक्वेशन 1 कहते हैं। और सेकंड इक्वेशन है x² y² 26, इसे आप इक्वेशन 2 कहते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में से वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में हम पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 हमारे पास है फ्रॉम 1। जब यहां से वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x = 13 - 3y, यानी यहां से x की वैल्यू निकालनी है। आप y की भी निकाल सकते हैं, x की निकाल सकते हैं, मर्जी है जिसकी निकालना चाहे, x की निकालना चाहे आपकी मर्जी है, y की निकालना चाहे आपकी मर्जी है। अब यहां से निकालने है x की वैल्यू, जब x की निकालेंगे 2x यहीं पे रहेगा, 13 पहले से ठहरा हुआ है, प्लस का 3y है, इधर ले जाएंगे माइनस का 3y हो जाएगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया है, जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये बन जाएगा x = 13 - 3y और डिवाइडिंग बाय 2। तो ये भी हमारे पास, इसे आप इक्वेशन 3 कह दें और इसको हम पुट कर देते हैं, पुट एंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक 2 में, यानी 1 से हम सॉल्व कर रहे हैं जिसको 2 में पुट कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 1 में से, लीनियर में से, यानी लीनियर में से हमने x की वैल्यू निकाली है और जो सेकंड क्वाड्रेटिक है उसमें x की जगह पे पुट कर रहे हैं। जब वहां x की जगह पे हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू, x की जगह पे हम लिखेंगे 13 - 3y / 2 और इसका स्क्वायर, यानी x की जगह पे 13 - 3y / 2 और इसका स्क्वायर, फिर आगे लिखेंगे प्लस y² और = 26। ये हमारे पास आ गया है, यानी x की जगह पे हमने x की वैल्यू पुट की है, प्लस y² वैसे = 26। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 9 बाय स्क्वायर माइनस, अब 3 और 2 को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 13 को 2 को 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 3 6 आर 18 3 2 आर 6 और 1 7, यानी क्या आ जाएगा 78 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 78 बाय और डिवाइडिंग बाय 4 प्लस बाय स्क्वायर इक्वल टू 26। ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। हमारे पास क्या है 13 का हमने स्क्वायर खोला जो कि हमारे पास कितना आ गया 169 आ गया। 13 का जब हमने स्क्वायर खोला तो हमारे पास कितना आ गया 169 और 3 बाय का स्क्वायर 9 बाय स्क्वायर और माइनस 78 बाय डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 और प्लस बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 26। अब इसको मजीद बेस में हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा। अब देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेते हैं, यू से पहले इसके नीचे हमारे पास क्या है 1 इसके नीचे 1 है तो सब तो एलसीएम ले लेते हैं। जब सब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 169 प्लस 9 बाय स्क्वायर और माइनस 78 बाय, बल्कि सारे एलसीएम ले रहे हैं 4 प्लस, क्योंकि हमने क्या किया वैसे लिया 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही की वही आ जाएगी। फिर 1 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 4 बाय से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बाय स्क्वायर और इक्वल टू 26। ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 26। हमारे पास क्या आ गया कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया इसकी वैल्यू बन गई है। अब देखिए इसमें अब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, ये चीज हमारे पास। अब हम ऐसा करते हैं 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 और 4 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 13 बाय स्क्वायर और इसी तरह ये आ गया माइनस 78 बाय और फिर इधर से प्लस 169 और 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 104 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया है। अब देखिए क्या सुने इसमें क्या क्या हमने, तो हमने क्या किया रीअरेंज किया 9 और 4 को ऐड किया 13 बाय स्क्वायर और 78 बाय वैसे आ गया और 169 भी वैसे आ गया। 4 को जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 26 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 104 आ जाएगा। अब बनाते हैं इसके फैक्टर। जब इसके फैक्टर बनाए, बल्कि ऐसा करें पहले 104 इधर ले हैं फिर इसके हम क्या कर लेते हैं फैक्टर बना लेते हैं। मैं इसको लिख रहा हूं, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 13 बाय स्क्वायर 78 बाय 169 104 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13 बाय स्क्वायर माइनस 78 वैसे आ जाएगा 78 बाय और 169 माइनस 105 तो कितना बचेगा प्लस 65 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 165 इज इक्वल टू 0 के। अब बनाते हैं इनके फैक्टर। 13 और 65 को मल्टीप्लाई करें और फिर जो ऐसे 2 नंबर ढूंढें जिनको ऐड करें 78 आना चाहिए, वो हमारे पास क्या बनेंगे, और यही बनते हैं 13 और 65। ये जो वैल्यू है 13 65 यही बनते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, हमारे पास क्या आ जाएगा 13 बाय स्क्वायर माइनस 13 बाय 65 बाय प्लस 65 इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 13 बाय स्क्वायर माइनस 13 बाय माइनस 65 प्लस 65 इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से 13 हम कॉमन ले लेते हैं
जब इन दोनों टर्म में से 13 हम कॉमन लेंगे, 13 वह कॉमन चला आएगा, बल्कि वह के साथ कॉमन ले लें, सिर्फ 13 ना 13 के साथ वह भी कॉमन लें। जब आप 13 वह कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच गया वह और यहाँ से बच गया -1। इन दोनों में मैंने 65 कॉमन लें, मैंने 65 कॉमन लेंगे, वह -1 इक्वल टू 0। वह -1 यहाँ भी है, वह -1 यहाँ भी है, ये वह कॉमन आ जाएगा, वह -1 और ये आ जाएगा 13 वह -65 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 फैक्टर बन जाएंगे, 2 डिस्टेंट बन जाएंगी। आप इसको लिख सकते हैं वह -1 इक्वल टू 0 के, 13 वह -65 इक्वल टू 0 के, वह इक्वल टू 1 के, और यहाँ से आएगा 13 वह इक्वल टू 65 और वह इक्वल टू 65 और 13। एक वह की वैल्यू ये बन गई और एक वह की वैल्यू ये बन गई। तो ये हमारे पास वह की वैल्यू आ गई, वह इक्वल टू 1 और वह इक्वल टू 65 और 13। अब ऐसे ही हम ऐसा करते हैं, इस इन्हीं वह की वैल्यू को जो हमने इक्वेशन ये बनाई हुई है, इक्वेशन 3x वाली, इसमें ना हम ये वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी ताकि x की वैल्यू निकल आए। अब ये वैल्यू पुट करने के लिए मैं जो इसको लिख रहा हूं, हमारे पास इसमें पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और डिवाइडेड बाय 2। अब हम पहले वैल्यू ले रहे हैं when कोई ले लें, when y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, when y इज इक्वल टू 1। अब यही y की वैल्यू जो है इस y की जगह पे पुट करेंगे। जब इस y की जगह पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह पे ये वैल्यू पुट करें 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 13 माइनस 3 और 2, 10 और 2 कट करेंगे 5, यानी x हमारे पास कितना आ गया है 5 आ गया है। यानी एक पॉइंट जो है P1 पॉइंट क्या बन जाएगा, P1 हमारे पास आ गया है 1, सॉरी पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू कितना है 5 है और y की कितना है 1 है, तो ये हमारे पास P1 पॉइंट आ गया P1। ये हमने P1 पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दूसरी वैल्यू लेते हैं y की जो कि 65 और 13 है। तो हम लिख सकते हैं when y is equal to 65 over 13, और यही y की वैल्यू इस y की जगह पे दोबारा पुट करते हैं x वाली वैल्यू में, x is equal to x वाली इक्वेशन में 13 माइनस 3 y की जगह पे मैं लिख रहा हूं 65 over 13 और डिवाइडेड बाय 2। ये जो हमारे पास पुट ठहरा हुआ है। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 65 और 13 को 3 को मल्टीप्लाई करें, 65 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 3 5 are 15, 1 कैरी 3 6 18 और 1 कैरी वाला 19, 1 95, यानी 3 5 are 15, ये जो साइड में 3 ठहरा है इसको मल्टीप्लाई करें, 3 5 are 15, 1 कैरी 3 6 are 18 और 1 कैरी वाला 19 और इसकी डिवीजन में है 13 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेंगे 2 को साइड में रख लें तो मैं इसको लिख सकता हूं x is equal to 169 195 और 2 मल्टीप्लाई बाकी ओवर 13 लिख के ना मल्टीप्लाई 1/2, ये हम लिख देते हैं 1/2। अब इनको मैनेज करते हैं, जब इनको मैनेज करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। अब देखिए इसमें जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहा है, अब यहां से हमने इक्वेशन जो बनाई थी वो x की इक्वेशन बनाई थी, x के बाद हमने क्या की थी उसकी वैल्यू पुट की थी। जब उसकी वैल्यू पुट करने के बाद तो हमारे पास वैल्यू वही है, अब वो हमारे पास क्या आ रही है, अब देखिए इसमें ये आ जाएगा -26, इसको हम लिख सकते हैं
x इज इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें, माइनस 195 और 196 को, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9 में से 5 चला गया, ये 15 में से 9 चला गया, 3 में से 9 चला गया तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2 माइनस 26 ओवर 13 मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2। अब हमारे पास क्या आएगा, अब इसको मजीद लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इनको यहाँ पे रेज कर, क्योंकि वैल्यू हमने निकाली हुई है y की, अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ मजीद, तो हमारे पास क्या बनेगी कंडीशंस। अब वैल्यू जो हमने निकाली हुई है उन वैल्यू को यूज करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू। अब हमारे पास जो है x की जो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू -26 ओवर 13 मल्टीप्लाई 1/2, ये कट हो गया 2 से कट हो गया, x इक्वल टू -1, ये हमारे पास आ गया है, x की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आ गई। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक पूछने के बाद अब y की वैल्यू भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, पहले इनको पॉइंट लिख देते हैं, मैं इनको रेज कर देता हूँ। P1 पॉइंट क्या बनना है, P2 पॉइंट क्या बनना है। अब P1 पॉइंट हमारे पास किसी को भी रख लें, P1, ये P1 अगर हमने बनाया हुआ है, P1 मैंने पॉइंट बनाया था 5 और 1, और P2 क्या बनेगा, -1, और y की वैल्यू क्या निकली थी 65 ओवर 13, ये 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। यानी P1 हमने पहले से निकाला हुआ है जो कि 5 और 1 है, और P2 जो हमने बनाया है, P2 की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो -1 ये निकली हुई है, और y की वैल्यू हमारे पास ये निकली हुई है 65 ओवर 13, तो ये आ जाएगी 65 ओवर 13। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सारे निकालने के बाद अब मैं इसको रेज कर देता हूं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं मजीद आगे, क्योंकि हमें वैल्यू मिलनी है। अब हम जब दोनों पॉइंट्स हमें मिल गए हैं P1 P2, अब हम लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। अब हम इजीली लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, कैसे। अब देखिए P1 P2 आ गई है, और हमने इसी की लेंथ फाइंड करनी थी P1 P2 की। ये जो P1 P2 है ना, इसी की हमने लेंथ फाइंड करनी थी, जो कि हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड, यानी ये हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ कॉर्ड। जब लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी P1 P2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड P1 P2 का डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब P1 P2 हमारे पास ये मौजूद है, इनके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। जब इनके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे इनके ऊपर, तो हमारे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस फार्मूला। अब एक को x1 x2 रख लें, एक को y1 y2 रख लें। जब एक को x1 x2 रख लेंगे, किसी को भी रख लें, अब इसको अगर आप बना लेते हैं x1 y1, इसको बना लेते हैं x2 y2, तो क्या बनेगा, -1 और -5 इसका स्क्वायर प्लस 65 ओवर 13 -1 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी x2 -x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 -y1 इसका स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 -5 36, क्योंकि 6 आएगा, 6 का स्क्वायर आपके पास कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, उसका एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास क्या बनेगा, एलसीएम जब लेंगे 65 और 13 -13, 65 में से 13 निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 52, और 52 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे 52 का क्या आ जाएगा 2704, तो आप लिख सकते हैं इसको प्लस 2704 ओवर 169
और इसका अंडर रूट, ये डियर हमारे पास आ जाएगा। इसका फिर हम एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे से मैंने 1 लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम यही 169 आ जाएगा। जब इस 161 को 169 पे डिवाइड करेंगे और 169 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 169 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 6084 और 169 को 169 पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा तो हमारे पास आएगा 2704 और इसका अंडर रूट। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा कि हमने क्या किया है, हमने 1 को 169 पे डिवाइड किया, फिर 169 आया, 169 को हमने 36 से मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 60484 प्लस 169 पे डिवाइड करेंगे 12704 हमारे पास आ जाएगा और डिवीजन में आ जाएगा 169। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को ऐड करें, जब ऐड करेंगे 8788 और डिवाइडेड बाय 169 और इसका अंडर रूट, इन दोनों को हमने ऐड किया तो एडिशन से हमारे पास 78 और 88 हमारे पास क्या बन गया, ये रिजल्ट आ गया। अब 169 को 8788 पे डिवाइड कर दें, जब 169 को 8788 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52 और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आएगा 52 और इसका अंडर रूट। अब फिर मजीद 52 को अगर हम अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, इसको आप लिख सकते हैं 52 को, ये जो 52 लिखा हुआ है इसको आप लिखते हैं 13 मल्टीप्लाई 4 और इसका अंडर रूट, और 4 अंडर रूट आपको पता है क्या होता है, 2 होता है, 2 into 13 अंडर रूट। तो हमारे पास लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आ गई है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई है 2 into 13 अंडर रूट, और यही हमारे पास क्या आ गया है P1 P2 का डिस्टेंस आ गया डियर स्टूडेंट्स। यही हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी थी और ये हमारे पास क्या आ गया है, ये P1 P2 की लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई और यही हमने लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।